न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद के अंदर 4 मूर्ति बौद्ध विहार रंगारंग कार्यक्रम हुआ और एक संस्था है भारतीय महिला राष्ट्रीय निर्माण संघ की अध्यक्ष हमारे बीच में है शारदा सिंह जी। और शारदा सिंह जी आए दिन 4 मूर्ति है या अंबेडकर पार्क है वहाँ महिलाओं को लेके इकट्ठी हो जाती हैं। ना जाने इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहती हैं, भारतीय निर्माण संघ क्या चाहता है। आइए हम बात करते हैं। शारदा सिंह जी, आपका नेशन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। शारदा जी, क्या है आपके मन में मुझे नहीं मालूम। ये युवा महिलाओं को आप इकट्ठा करती हो, बच्चों को इकट्ठा करती हो और फिर उनको बाबा साहब का कुछ सिद्धांत से बाबा साहब के बारे में बताती हो, अंधविश्वास से दूर करना चाहती हो, पाखंडवाद से दूर करना चाहती हो कि जो राष्ट्र निर्माण संघ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सबसे पहले तो बाबा साहब की विचारधारा पर चलना। हम उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। जो भी है हम उनसे अनुसरण करते हैं और उनके विचारों को ही मानते हैं। उनका जो मिशन है, जो उन्होंने संविधान बनाया, उसी के तहत हमें तन मन धन मिला। हमारा अपने मन में ना कुछ चला है ना चलता अगर संविधान ना होता। हम उसकी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है। उसमें जो अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए हैं वो जन जन तक, हर महिला तक, बच्चे तक, जो बालिकाएँ हैं सब तक पहुँचाना, उनको शिक्षित होने के लिए बताना, प्रेरणा देना और जागरूक करना कि अपने मिशन से संबंधित ही कार्यविधि करो, कुछ और कार्यकलाप मत करो जो हमारे गैर समाज के विरुद्ध है। बहुजन समाज को आगे ले जाना है, उसके लिए महिलाओं को जागरूक करना है। यही हमारा उद्देश्य है। शारदा जी, आपने कहा है कि जो बाबा साहब का जो संविधान है उसे बचाना, लेकिन क्या संविधान में से क्या कमी आ गई है या संविधान में क्या खतरा जो आप उसे बचाना चाहती हैं? ऐसा है, जो हमारे विरोधी हैं उनको तो कमी नज़र आएगी ही। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो हमें बहुत निम्न स्तर पर देखते हुए आए हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये पढ़ लिख गए, उनका समाज पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया तो हमारी गुलामी कौन करेगा। उनको भी तो गुलाम चाहिए। ये तो हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है बात कि हम उनके गुलाम बने या आज़ाद रहें। हमारे संविधान में जो हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो कार्य ऐसे कार्य करो जो कोई भी किसी से न लड़ने की ज़रूरत है, न विचारों में टकराव की ज़रूरत है। जो भी तुम्हें करना है वो ऐसा कार्य करो जो उससे आगे हो जाए, हम खुद आगे नजर आए। संविधान में ये नहीं है, कोई कमी संविधान में नहीं है, क्योंकि वो विश्व के मसीहा रहे हैं। उन्होंने जो लिखा सत्य पर आधारित लिखा है, तरक्की कसौटी पर सही सुना है। वो कोई और किताब नहीं है। जैसे जो हिंदू राष्ट्र की जो किताब है, जैसे महाभारत, गीता, इनमें किसने लिखी है? कोई इसका वो नहीं है। हमारा जो संविधान है बाबा साहब ने लिखा है, पूरे विश्व में मान्य है, वो विश्व के मसीहा कहलाते हैं। और ये बात तर्क की कसौटी पर कसी गई है। ऐसा नहीं किसी ने ऐसे कह दिया कि भीमराव ये थे, नहीं, उन्होंने खुद को सिद्ध किया है, सबने उन्हें माना है। और आज भी देश विदेशों में भी उनका डंका बोलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ झूठी बातें, कहीं सुनी बात है। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ अपना दिखाया है, संविधान में बताया है, जन जन तक पहुँचाया है। अभी आज हम उनके मिशन पर चलते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, उनकी विचारधारा करते हैं। शारदा सिंह जी, संविधान को बचाने की आपने बात की है और बाबा साहब की जो मेहनत की और वो कसौटी पे उतरे हैं। आज तो भारतीय संविधान को, जैसे बाबा साहब के संविधान को कहते हैं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, लेकिन अब तो ये विश्व विभूति बन गए हैं। दुनिया भर की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब की बड़े पैमाने पे आदम और मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आदम का मूर्तियाँ इसीलिए लगी हुई हैं, ऊँचे से ऊँचा उनका कद है। लोग ये देखना चाहते हैं कि जो इंसान हमारी नज़रों में, हमारे माइंड में, हमारे कार्यों में और सारे भारत में घटना में जो इतना ऊंचा नजर आ रहा है तो वो दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम उसे प्रतिमूर्ति के रूप में उनको देखें, बाबा साहब की मूर्ति को। इसलिए वो ऊंचे से ऊंचा उनको करना चाहते हैं, इसीलिए वो आदम पर मूर्तियाँ बनाते हैं। शारदा सिंह जी, आपने देखा होगा कि बाबा साहब का नाम सब लेते हैं, बाबा साहब को जानते सब, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे। क्योंकि अगर बाबा साहब की बात मान रहे होते तो आज महिलाएं
पाखंडवाद की तरफ नहीं जाना। आज पढ़ी लिखी महिला भी जो पाखंडवाद को बहुत बड़े पैमाने पर, लड़के की नौकरी लग जाती है तो मंदिर के अंदर वो मिठाई का डिब्बा लेके जाती हैं, पंडित के पैर छूती हैं, और जिसके द्वारा वो पढ़ लिख कर बच्चा आगे आया उसको वो भूल दी जाती है। कुछ लोग हैं कहते हैं ना चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लोग ये सोचते हैं ये चमक दमक ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, अट्रैक्शन है। आपने देखा होगा मेले में इतना अट्रैक्शन होता है, वहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे सामान होते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ की तरफ ज़्यादा भागता है इंसान, सोचता हम ही तो वंचित रहे। परंतु जब वो सत्य को जान जाता है ना तो वो कभी नहीं जाएगा, तो वो सोचेगा कि मेरे अंदर ही इतना बड़ा संसार है मुझे बाहर को दिखाई नहीं देता। तथागत ने भी हमें ये सब रास्ता बताया है, और हमारे अंदर जो भी शांति होगी, आखिर के दर में शांति का वो सारी शांति हमें तथागत ने दी। बाबा साहब उनके रास्ते पर चले थे, उन्हीं को अपना गुरु माना था, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम भी उसी रास्ते पर चले, हमारा कोई चला हमें ज़्यादा चमक धमक की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए। अपना जो संगठन है, जो अपने समाज का संगठन है, किसी को ऐसा रंग बिरंगा करो कि कहीं भागने की जरूरत ना पड़े, लोगों के अंदर ये चीज़ आए ना, ये वहाँ जाए हो जाए, आपको तभी तो कार मिलेगी। कहीं भी देख लो मंदिरों में आज भी ये हालत है, उनको जाने नहीं दिया जाता। मैं तो कहती जाते ही तो किसके दर्शन करने जाती है, खुले में रखो अपने बाबा साहब की मूर्ति, बजाय ने जो उनसे छेड़ते उसके दर्शन करो। जिसने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है तो बाबा साहब को दर्शन करते जाओ, हमारे ससुराल जा रहे जहाँ भी जा रहे हैं, तुम ऐसा काम करते हो तो मंदिर में जाना या कुछ और मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वहाँ उठाए जा रहे हैं, क्यों जाते हो कीर्तनों में, क्यों जाते हो? तुम्हें भेदभाव किया जाता है, तो अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे सूरत दिखाई देते हो, तभी वो तुमसे हट कर बैठेंगे। पर तुम पहले हटोगा उसे, इतना मौका बाद में मिलेगा, तुम पहले हट जाओ उसे, वो भी कहा है कि बहुत अच्छी बात। देखिएगा शारदा सिंह जी ने कितनी गहराई की बात की, बात वही कह सकता है, अब वही कह सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शारदा सिंह जी ने बाबा साहब को संविधान को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है और पढ़ाया भी है, इसलिए आप लोगों को भी शारदा सिंह होना पड़ेगा। आपको भी ऐसी महिलाओं को इकट्ठा करके उनका पाखंडवाद अंधविश्वास से निकालना होगा। पाखंडवाद अंधविश्वास सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। आज से पहले जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से पहले 33 करोड़ देवी देवता थे, उन्होंने महिलाओं को भला नहीं करा, सिर्फ मात्र एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भला किया। क्या मानती है उन चीज़ों को? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उनके शुक्रगुजार है, एहसासमंद है कि बाबा साहब ने नारियों को आगे बढ़ने का, पढ़ने का और अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने का जो आगे मार्ग दिखाया था, हमें उसी पर चलना चाहिए। उससे पहले क्या था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, और इतनी आडम्बर थे, इतनी कुरूतियाँ थी, महिलाओं की तो बात छोड़ो, पुरुषों को भी करते थे। आपने हड्डियाँ बन रहती है पीछे, ऐसे आप क्या सोच सकते हैं कि तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा, कोई रास्ता नहीं है। और महिलाओं की तो सोचो मत। और ये नहीं कि बहुजन समाज की महिला है, भारत वर्ष की महिला है, इस विश्वास में थी, उनको कुछ नहीं समझा जाता, उनको कुछ नहीं समझा जाता था, पैर की जुटी समझा जाता था, उनके साथ ऐसे पाबंदियाँ लगा दी थी, इतनी गुलामी की जंजीरों में उनको जकड़ा हुआ था कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। सिर्फ एक अकेले बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान में इनकी छुरी की रोटी लाकर और ये महिलाओं को रास्ता दिखाया, और कोर्ट में बहुत सारी बातें आई अलग अलग करके वो पास हुआ। इसलिए क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जो झगड़े हुए थे जिंदगी में, बर्तन में, अंधविश्वास में, वो आगे नहीं बढ़ने देते, महिलाओं को तो जल्दी भी नहीं आगे बढ़ना। अच्छा, सब लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ही काम किया है, क्या ऐसा ठीक है क्या? एक बात बताओ, पहले सती प्रथा थी, सतिया हुआ करती थी, तो वो बहुजन समाज की थी, उनके अलग थी, पर तब तक सत्य लिखी गाड़ियाँ थी। ये सीता को जो जलाया बताते हैं, मुझे नहीं पता किसने लिखी रामायण, किसने महाभारत, बताते सीता को जमीन में छोड़ दिया गया है, वो दफन हो गई या उसको वन में छोड़ा गया, उसमें आक्षेप लगे, रोटी का चीर हरण हुआ। ये क्या बहुजन समाज की महिलाएं थी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी। हमारी जो महिलाएं थी उनका त्याग देखो, हम रमाबाई का त्याग देखो, उमाबाई का देखो, महिलाबाई का देखो, सावित्री बाई का देखो, हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं इनके कर्तव्य
वो सब स्वतंत्रता के में गुलामी की ये की महिलाओं को आज़ादी तो सभी को उनका चाहिए। आज बड़े बड़े पदों पर जो बैठी हुई महिलाएं सिर्फ उन्हीं की बदौलत। शारदा सिंह जी, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश की महिला भी देख रही है। जिस तरीके से विदेश के अंदर आपका डंका बदला है, बाबा साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आगे ही बढ़ना है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे मिशन को आगे न लेना है, तो पीछे भी मत हटने देना। और उन्होंने इतनी सहूलतें, पहले भारत की भूमि की जो थी या उसका सरकार मकान था, तब तो आगे बढ़ना तो सारी सुविधा भी कर रहे हैं हमारे लिए विश्वास करो। और जो बाबा साहब कहते हैं संविधान के तहत ही काम करो, तभी तुम्हारा विकास होगा, तभी तुम्हारे परिवार का, समाज का और पूरे देश का, तभी तुम्हारा डंका बाबा साहब की तरह विदेशों में भी चलेगा। बहुत अच्छी बात आपकी शारदा सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि शिक्षाविद हैं और शिक्षा जगत से आती हैं। समाज का दर्द इन्होंने झेला है। जिस समय नौकरी लगी थी उस समय स्कूलों के अंदर भी वो सुविधा नहीं थी, क्योंकि जो महिला टीचर थी उन्हें वास्तव तक की सुविधा नहीं थी। और आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी कमी हो रही है। थोड़ा पाखंडवाद और अंधविश्वास को आप छोड़ देंगे तो आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ मनोज पिप्पल, गाजियाबाद, चार मूर्ति बौद्ध विहार। धन्यवाद।